हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। आज हम अपने जो क्वेश्चन पिछली कक्षा में छूट गए थे, आज उन्हें कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे इसमें दिया गया है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकता वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन। इसमें आपको एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, सब रख तो 5 हेनरी, और धारा कितनी दे रखी है, कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। मतलब आपके पास I1 की वैल्यू 5 एम्पीयर है, I2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, शून्य, यानी कि 0। और डेल्टा टी कितने समय में, 0.1 सेकंड में। तो अब आपका जो क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले आप डेल्टा आई फाइंड कर लीजिए। डेल्टा आई क्या होगा आपका, I1 माइनस I2। ये आपकी 5 एम्पियर है, और ये कितनी है, 0। तो टोटल आपके पास आ गई 5 एम्पियर। ई का जो परिमाण होगा वो होगा आपके पास L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो L की वैल्यू आपके पास है 5, डेल्टा आई की वैल्यू भी 5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1। तो ये हो गया 5 × 5 25, और पॉइंट आकर ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो इतना, यानी कि आपके पास जो ई आ गया विद्युत वाहक बल वो 250 वोल्ट आ गया है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि एक धातु की छड़ पी क्यू जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। यानी कि आपको वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है वैल्यू। आपको सबसे पहली वैल्यू दी गई है छड़ की लंबाई, यानी कि एल की वैल्यू, वो कितनी है, 1 मीटर। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से, यानी कि बी की वैल्यू दे रखी है आपको 2 मीटर प्रति सेकंड। एक 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया है। ये आपका संधारित्र लगा है, यानी कि सी की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैराड। अब 10 माइक्रोफैराड का मतलब क्या होगा, 10 की घात माइनस के 6 माइक्रोफैराड होंगे, 10 की घात माइनस 6 फैराड। अच्छा जी, और क्या क्या दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर को दृष्टि है। जो क्रॉस चिन्ह लग रहे हैं इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर को दृष्टि। तो अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, छड़ पी क्यू के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो छड़ पी क्यू के सिरों के बीच जो आपका ई एम एफ होगा, ई एम एफ मतलब ई की वैल्यू वो होगा बी वी एल साइन थीटा। अब बी वी एल साइन थीटा में आपको क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, बी की 4, वी की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, और एल की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, और चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यानी कि आपके पास 4 दूनी 8, साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो जो विद्युत वाहक बल आ गया वो बन गया 8 वोल्ट। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में,
सेकंड में कहा है आपको कि संधारित्रों पर आवेश। अब संधारित्र पर जो आवेश होगा, संधारित्र पर आवेश आप जानते हैं C बराबर Q अपॉन V। तो Q बराबर C इंटू V, और C की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 गुना 10 की घात माइनस के 6, और V की वैल्यू यानी विद्युत भाग बल आपके पास है 8। इसे आप V भी कह सकते हैं, प्रेरित विद्युत भाग बल। तो ये बन गई आपके पास 8.80, एक घात 0 से कट जाएगी, तो 8 गुना 10 की घात माइनस 5 कूलम। ठीक है। थर्ड प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपको, संधारित्रों की कौन सी प्लेट पर धन आवेश है, यानी कि ए प्लेट पर या बी प्लेट पर। उसके लिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाना होगा। तो ये आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के लिए हमने एक छोटा सर्किट बनाया हुआ है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं अपने दाएं हाथ के अंगूठे को, ये अंगूठा है, यह आपकी तर्जनी अंगुली है, और ये मध्यम अंगुली है। अब यदि मैं इसके अकॉर्डिंग, ये वाली उंगली किस दिशा में रहनी चाहिए आपकी, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, और ये वेग की दिशा में। ठीक है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, ऐसे, समझ में आ रहा है। ये हमने किसी और कर दी बी की दिशा में, और ये वी की दिशा में। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उन पर बल किस दिशा में लग रहा है, इस साइड, ये बल की दिशा बताएगा। यानी कि इसके छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, पी से क्यू की ओर। इसका मतलब पी छड़ आपकी, छड़ इसका पी का जो छड़ पी क्यू का सिरा है पी, वो धनावेशित और ये ऋणावेशित। जब ये धनावेशित है तो इसका मतलब प्लेट ए धनावेशित और प्लेट बी ऋणावेशित। तो आंसर क्या बन गया इसका, कि संधारित्रों की कौन सी प्लेट पर धनावेश है, प्लेट ए पर। ठीक है, इतनी कहानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, इसमें कहा है कि 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। यानी कि आपके पास बी की वैल्यू दी गई है कितनी, 100 टेस्ला, और जो वृत्त की त्रिज्या है आर वो दिया है 10 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं 10 की घात माइनस 1 मीटर। यदि इस तार को पॉइंट 1 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो लूप में औसत प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम वृत्त का अक्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का अक्षेत्रफल जो A1 होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आपकी वैल्यू कितनी होती है 3.14, और ये 10 की घात माइनस 1 है, तो इसका वर्ग। तो ये बन गया आपके पास 3.14 गुना 10 की घात माइनस के 2। अब इसने कहा है कि 10 सेमी त्रिज्या का वृत्त था और उसे क्या बना दिया मैंने, वर्ग का रूप दे दिया। तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा ए, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये इधर जाएगा, तो ए बराबर 2/4, 3.14, और आर की वैल्यू 10 की घात माइनस 1। तो 2 से 1 कट गया, और ये काट दीजिए 2 से, तो बन जाएगा 1.57 गुना 10 की घात माइनस 1 मीटर। ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग का
क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल A2 भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये बन गया आपके पास 1.57 गुना 10 की घात माइनस 1 का वर्ग। तो 1.57 का वर्ग कितना होता है? 1.57। तो ये आपका 1.57 का वर्ग बन गया 2.4, इस 6 के साथ 6 कर लीजिए 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब आपके पास क्या दिया हुआ है? डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। और आप निकाल लीजिए जो आपने वर्ग क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि डेल्टा ए। अब डेल्टा ए क्या होगा आपके पास? A1 माइनस A2, यानी कि 3.14 गुना 10 की घात माइनस 2 और माइनस 2.46 गुना 10 की घात माइनस 2। तो यह कितना बन जाएगा आपका? 14 में से 6 गए 8, 10 में से 4 गए 6 और 10 की घात माइनस 2। ठीक है ना अपना? अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए ई का। ई क्या बनेगा आपके पास? ई होगा लूप में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई बराबर होता है आपके पास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फाई क्या होता है आपके पास? फाई 1 माइनस फाई 2 बाई डेल्टा ए। यह कह लीजिए कि फाई बराबर हम बी ए भी रख सकते हैं। अब परिवर्तित कौन हो रहा है आपका? ए। तो बी आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा बी की वैल्यू आपके पास 100 टेस्ला है। डेल्टा ए की वैल्यू आपने निकाली अभी 0.68 गुना 10 की घात माइनस के 2 और डेल्टा टी की कितनी है? 0.1। अब देखिए आप 100 से 10 की घात 2 कट गई, एक पॉइंट, ये पॉइंट को इधर सरका देगा तो बन जाएगा 6.8। ठीक है, आशा करता है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वो है ये, इसमें क्या कहा गया है कि किसी कुंडली से बल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दे रखा है आपको कि फाई बराबर एक्स स्क्वायर। प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू ए की दे रखी है 9 वोल्ट। ठीक है, कितने पर? टी बराबर 3 सेकंड। तो आप क्या करिए, इस फाई का अवकलन कर दीजिए। अवकलन क्या होगा इसका? डी फाई अपॉन डी टी। तो कीजिए अवकलन आप। यह आपका थोड़ा शायद मिसप्रिंट है। ये शायद यहाँ पर एक्स टी स्क्वायर है। एक मिनट आप रुक जाइए, मैं क्वेश्चन को पहले देख लूँ कि क्वेश्चन आपका सही है या नहीं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मिसप्रिंट है। ये आपका यहाँ पर एक्स इंटू टी स्क्वायर है। तो जब आप इसका टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो एक्स ऐसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। ठीक है, और जब आप इसमें, यानी कि आपके पास डी फाई अपॉन डी टी बन गया 2xt। अब जब आप इसमें t बराबर 3 सेकंड रखोगे तो आपके पास ई हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। तो ई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9। और डी फाई अपॉन डी टी में टी बराबर कितना रखना है? 3, यानी कि 2x गुना 3।
आप 2 और इंटू 3 इधर बटे में पहुंचा दीजिए, तो x बराबर बन जाएगा 9/2 गुना 3, 3 3 9 भाग 2 कितना बन जाएगा 1.वोल्ट प्रति सेकंड। तो आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेमी लंबी है तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। पूरे पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है 0.01 टेस्ला। अब इसमें पहला आप वैल्यू रख लीजिए वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा, यानी कि भुजा ए की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेमी। मतलब क्या करोगे आप मीटर में चेंज कर लीजिए, 10⁻⁻1 मीटर बन जाएगा। प्रतिरोध आपको दे रखा है कैपिटल आर की वैल्यू 0.5 ओम। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है इतना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी बराबर आपको दे रखा है 0.01 टेस्ला। और क्या दिया है आपको, एक समान चुंबकीय के फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से पॉइंट घटाकर 0 कर दिया जाए, यानी कि B1 दे रखा है और B2 कितना कर दिया गया 0। कितने सेकंड में 0.07 सेकंड में घटाकर। तो सबसे पहले कहा है कि प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो आप B1 निकाल लीजिए। B1 क्या होगा आपका, अब B1 तो दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात की है यानी कि φ1 की वैल्यू। अब φ1 क्या होता है B1 इंटू ए। B1 आपको दिया हुआ है और ए क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो अब B1 कितना है आपके पास 0.01 और ये कितना है 10⁻⁻1 का वर्ग। तो आपके पास 0.01 गुना 10⁻⁻2 बन चुका है। चलिए तो अब पॉइंट आप इधर किसका होगे, तो 1.0 1 2 3 2 अंकों बाद पहुँचाइए, 2 घात बढ़ जाएंगी इसकी, तो ये बन जाएगा आपके पास 10⁻⁻4। ठीक है वेबर। इसी प्रकार आप φ2 निकाल लीजिए। φ2 क्या होगा आपके पास B2A। B2 आपका 0 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपके पहले निकल चुके हैं। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है प्रश्न में, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे आप, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये क्या होता है आपके पास, ये होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मतलब माइनस, अगर इसका मोड निकालें तो φ1 माइनस φ2 अपॉन डेल्टा टी। ये आपका कितना है 1 गुना 10⁻⁴ है। ठीक है ना। और ये कितना है 0 और बटे में आपका क्या है डेल्टा टी कितना है, ये दे रखा है आपको 0.7 सेकंड। तो आप डिवाइड कर दीजिए 0.7 से जब आप 7 1 को डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 7 ही कम 7 7 चौक 7 ही कम 7 7 चौक 28 लगभग कितना बनेगा ये। अच्छा जी, तो इसे डिवाइड करते हैं 7 चौक 28 गुना 10⁻⁻4 इतने वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, ये आपके आंसर गलत आ रहे हैं, इसका मतलब हमने कोई फॉर्मूले मिस्टेक कर दी। हाँ, ये फॉर्मूला आपका थोड़ा मिस हो गया है। ये बनेगा आपका इनटू में इसका कोस थीटा भी होता है, तो B1A² कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, B और A के बीच की वैल्यू
इतनी, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है आपकी, अब आप सब जगह गुना में कितना लगा देंगे, ये लगा दीजिए इंटू में 1/√2, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी कितना बनेगा 1/√2 से आप डिवाइड करके इसकी वैल्यू आ जाएंगी 7.7, 7.07 गुना 10⁵ थोड़ी मिस्टेक हो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो ये वैल्यू बन गई 7.07। अब जब इससे आप डिवाइड करोगे तो बनेगी 1.01, ठीक है। ये घात कितनी है आपकी 5, ये आपकी 4 रहेगी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हमें और क्या निकालना है, प्रेरित धारा। तो थर्ड पार्ट में प्रेरित धारा निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो जो प्रेरित धारा होती है आपकी I बराबर, वो क्या बनेगी आपके पास प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होगा I बराबर E/R। अब E की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपने भी फाइंड कर ली है 1.01 गुना 10⁻⁻4, और R की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5। तो पॉइंट अगर आप इधर खिसकाओगे 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 2.02 गुना 10⁻⁴ एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे, प्रेरित आवेश। तो फोर्थ में जब आप प्रेरित आवेश फाइंड करोगे तो प्रेरित आवेश क्या होगा, प्रेरित आवेश Q बराबर होगा I इंटू डेल्टा टी। I आपका इतना है और डेल्टा टी आपके पास कितना है, डेल्टा टी आपके पास है 0.7। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1.41 10⁻⁻⁴ गुना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लेकिन हमने वो थोड़ी सुधार कर ली, तो एक बार इसे यहाँ पर दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर हो जाता है। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब जो आपके पास डेल्टा फाई की वैल्यू है वो कितनी है, 1 वेबर। कितने समय में हो रहा है, कितने समय अंतराल में, 0.1 सेकंड में। निकालना क्या है हमें, ई क्या होता है आपके पास, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपका क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब आप इसका मोड करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है 1, इसकी कितनी है 0.1, पॉइंट हटा के आप जीरो बढ़ जाएगी तो बन जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना, A1 100 सेमी स्क्वायर, 100 गुना 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 2 घात कट जाएंगे यानी 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर बन गया। 500 फेरे है यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 500। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर से घटकर 0 हो जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की बात की है कि जो चुंबकीय क्षेत्र आपका अब B1 कितना है 0.2 वेबर प्रति मीटर, B2 आपका 0 है, कितनी सेकंड में 0.1 सेकंड में। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। अब जब प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा फाई।
तो डेल्टा फाई कैसे फाइंड करेंगे हम? अच्छा जी, डेल्टा फाई निकाल लीजिए आप पहले। डेल्टा फाई निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इसे लिख सकता हूँ मैं फाई वन माइनस फाई टू, या फाई टू माइनस फाई वन। फाई वन क्या बन जाएगा आपके पास? बी वन ए माइनस बी टू ए, मतलब बी वन बी टू और ए कोमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। अब बी वन कितना है आपके पास? 0.2 माइनस इसका कितना है? 0, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस 10⁻−2, तो बन जाएगा 0.2 गुना 10⁻−2। ठीक है, तो दो इधर पॉइंट इधर किसका लीजिए? 2.0 गुना 10⁻−2। अब निकाल लीजिए आप ई, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है -n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? n की वैल्यू रख लीजिए। अब जब इसका मोड करेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो ये बन जाएगा, तो माइनस, तो प्लस हो जाएगा n कितना? 500। डेल्टा फाई आपके पास कितना है? 2.0 गुना 10⁻−2, और ये कितना है आपके पास? 0.1 सेकेंड। तो 2 घात से कट गई, पॉइंट उठाया, 20 पंजे 100, तो 100 वोल्ट बन गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? अब आप फाइंड कर लीजिए, क्या पूछ रहा है? यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध, यानी कि आपको आर दे रखा है कितना? 10 ओम, तो प्रेरित धारा की वैल्यू आई बराबर होता है ई अपॉन आर। ई की वैल्यू 100 है आपके पास, आर की 10 है, तो कट कर कितना आ गया? 10 एम्पियर। या इसका आंसर थोड़े गलत है, तो ये है आपके इतने वोल्ट आएगा और इतने एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आशा करता हूँ आप आज सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर से, न्यूमेरिकल से लेकर। तो धन्यवाद सभी को बहुत बहुत।